सांपों के काले कारोबार का भंडाफोड़, वन विभाग के हाथ लगी बड़ी सफलता। आपको बता दें, रुड़की के खंजरपुर क्षेत्र से एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। यहाँ अवैध रूप से सांपों के जहर के कारोबार का भंडाफोड़ करते हुए वन विभाग की टीम ने छापेमारी कर 86 जहरीले सांप बरामद किए, जिनमें खतरनाक प्रजातियों के कोबरा और रसैल वाइपर शामिल हैं। कार्रवाई PFA पीपल फॉर एनिमल्स की गौरव गुप्ता की शिकायत पर की गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम गोदाम पर पहुंची और सांपों को कब्जे में ले लिया। अधिकारियों के अनुसार इस कारोबार का लाइसेंस लंबे समय पहले ही एक्सपायर हो चुका था। मौके पर गोदाम मालिक नहीं मिला, जिसके चलते उसके खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिसमें सांप रखे हुए हैं, तो उसके एवज में हम लोग मौके पे आए हैं और हमको सांप बरामद भी हुए हैं। 2 प्रजाति के, कोबरा है और रसल वाइपर है। तो उसके केस में हमने अभी सांपों को अपनी अभिरक्षा में ले लिया। बाकी कार्रवाई हम कर रहे हैं। सर, क्या रखने के बाद अनुमति किस तरीके जो भी इसमें अपडेट होगी वो हम लोग आपको बता। लेखा जोखा मिला इसके आपको? लेखा जोखा क्योंकि मालिक अभी मौके पे है। वेमन मिला या नहीं मिला? नहीं, वेनम नहीं मिला इसमें। यहाँ पे कोई कब से चल रही थी ये, संचालित हुई? ये इसके पास पहले भी लाइसेंस वगैरह सब इसके पास पहले से था, लेकिन अभी क्योंकि जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई थी PFA करके एक वो है, वहाँ से हमको इन्फॉर्मेशन आई थी और उसके बेस पे हमने इस पर अभी कार्रवाई की। और आज तक आपने यहाँ पे कोई बताया ऐसा विजिट नहीं, नहीं, इसका इसमें पहले एक विजिट हुई थी, लेकिन इसकी फैसिलिटी अभी यहाँ शिफ्ट हुई है, इससे पहले नहीं। सर, क्या जगह शिफ्ट हुई है? अगर नियम के माने तो हर महीने एक विजिट होती है, लेखा जोखा चेक होता है, वो किया किसी ने आप तक विभाग के? नहीं, मेरे संज्ञान में ऐसा नहीं है। मैं भी अभी यहाँ पे पहले अभी काफ़ी कम टाइम हुआ मुझे। महीने से ऊपर आपको भी हो गया? अब विभाग क्या कार्रवाई करेगा? नहीं, विभाग अपना जो नियमानुसार होगा वो कार्रवाई करेगा। और वाइल्ड लाइफ एक्ट में हम जो भी कार्रवाई है बनती है वो कोई करेंगे। हिरासत में भी लिया है? नहीं, मौके से अभी क्योंकि मालिक जो है इसका वो है नहीं अभी, तो जब जो भी कार्रवाई इसमें सर किसी बीजेपी नेता का भी नाम आ रहा है सर इसमें? नहीं, मुझे नहीं पता। प्रॉपर कड़ी ये है कि हमें मुखबिर खास से सूचना मिली थी कि ये नितिन कुमार नाम का एक व्यक्ति है जो बड़े पैमाने पर सांप के जहर की और सांपों की तस्करी करता है। और जितना भी ये सांप का जो जहर है, वो जितने भी तस्कर हैं जो रेप पार्टी ऑर्गेनाइज कराते हैं, जैसे आपको पता होगा पिछले दिनों हमने एलविश यादव को पकड़ा था सांप के जहर के साथ। एलविश यादव और उसके गिरोह के लोगों को ये जहर सप्लाई होता था रेप पार्टियों में। और ये जांच का विषय है कि इतने बड़े पैमाने पे यहाँ काम हो रहा है। यहाँ सांप रखे हुए हैं जंगल में, ठीक है। 2023 की ये परमिशन दिखा के, जबकि इसकी परमिशन लैप्स है, उसके बाद ही उस परमिशन को दिखा के यहाँ पर सांप ला रहे हैं, सांपों का जहर निकाल रहे हैं। और जब वो सांप की विष ग्रंथि निकल जाती है, वो मर जाता है, तो उसको यहीं पर ही खेतों में दाब दिया जाता है। क्या PFA को पता चल गया दिल्ली से कि यहाँ पर 80-90 सांप रखे हुए हैं और सांपों का जहर रखा हुआ है, तो क्या यहाँ के लोकल फॉरेस्ट वालों को नहीं पता? यहाँ के लोकल वाइल्ड लाइफ वालों को नहीं पता? या मतलब कि दाल काली नहीं है, पूरी की पूरी दाल, मतलब एक कहते हैं कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। तो ये तो एक उच्च स्तरीय इसके अंदर जांच होनी चाहिए। और जितने भी ये दोषी, जो भी इसके अंदर दोषी अधिकारी पाया जाए, उसको तुरंत निलंबित करना चाहिए और उसके खिलाफ जांच होनी चाहिए। कितने सांप थे और कौन से? देखिए, बहुत गलत कंडीशन में, बहुत बुरी कंडीशन में सांप रखे थे। एक लकड़ी की पेटी में 15-15, 20 सांप रखे हुए थे। उनको ना कुछ खाने के लिए था ना कुछ था, और बहुत ही अंदर सफोकेशन थी। जब हम अंदर गए हैं तो जो हमारे संग ये फॉरेस्ट वाले थे, इनके संग स्नेक हैंडलर भी थे, उनको मतलब ज़्यादा डिब्बों में कराया है। एक डिब्बे के अंदर, एक बॉक्स के अंदर जहाँ 20-20 सांप थे, उनको 5-5, 6-6 की संख्या में कराया है। और बाकायदा वहाँ पर जाके AC और पंखा चलाया गया है। तो ये देखिए कि यहाँ पर जो मौके पे एक व्यक्ति मिला है जो बताता है कि मैं उसके लिए काम करता हूँ, जो व्यक्ति है नितिन कुमार। और अब आप देख लीजिए कि अब ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, ये तो अब आपको पता ही है। आप मीडिया वाले हैं, आपने सब कुछ देखा है, तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर सांप के नाम पर और सांप के जहर का एक गोरख धंधा हो रहा है, एक व्यापार यहाँ पर किया जा रहा था। ये जो भी है कि अब देखिए, मिलीभगत तो यहाँ है, चाहे वाइल्ड लाइफ वालों की है, फॉरेस्ट वालों की हो, मिलीभगत तो है। बिना मिलीभगत के तो ये हो नहीं सकता। और दूसरा, इसके पास कोई परमिशन नहीं है। 2023-22 में इसकी परमिशन जो है वो ख़त्म हो गई थी सांपों को रखने की। और पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो ये शेड्यूल 1 का एनिमल्स है, इसको अगर आपको अपने पास रखना है तो इसको सिर्फ परमिशन देने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। कोई स्टेट के जितने भी अधिकारी हैं, चाहे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन हो या कोई भी हो, वो शेड्यूल 1 का एनिमल्स रखने की परमिशन नहीं दे सकते। और अगर वो दे भी रहे हैं तो क्या उन्होंने ये भी परमिशन दे दी कि आप इन सांपों का जहर निकालिए और इसका व्यापार और निर्यात करिए?
और खूब रेप पार्टी कराइए, खूब नशे का कारोबार करवाइए। ये तो खुलेआम इस तरीके से शह दी जा रही है ना, इस तरीके से लोगों को, जो हमारे देश में जो शेड्यूल 1 के अंदर सांप हैं, कोबरा हो गए, ये हो गए, ये देखने को नहीं मिलते, क्योंकि ये अत्यंत दुर्लभ प्रजाति के सांप हो गए। शेड्यूल 1 में इसलिए इनको लाया गया है, और उसके बाद एक व्यक्ति के पास 100 सांप मिल रहे हैं,